Hello, my dear students. This is Kiran, and welcome back to my channel, Ideas for Learners. So, in this video, we will continue the chapter Light, Mirrors, and Lenses. That is your chapter 10. Okay, we will continue, and this is your part 2. जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे. क्लास 8 की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आपको मिल जाएगी. ओके, तो अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की. ओके, ऐसा कौन कौन से लॉज है रिफ्लेक्शन के. ओके, तो इनको जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे. कौन सा एक्टिविटी करेंगे भाई? जो एक्टिविटी हम लोगों ने क्लास 8 में पहले कर चुका है उसी को फिर से दोहराएंगे. ओके, इसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा करेंगे. क्या करेंगे इस एक्टिविटी में? हम लोगों को एक प्लेन मिरर लेना है जिसमें स्टैंड लगा हो. ठीक है, एक टॉर्च लेना है, कॉम लेना है, पेपर क्लिप लेना है टू होल्ड द कॉम अपराइट. ओके, एंड अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर एंड देन अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर. अब जैसे कि आप लोगों ने पहले किया था, अब आपको फिर से यहाँ पे एक थिन स्लिट बनाना है. थिन स्लिट कैसे बनाएंगे? कॉम का जो भी ओपनिंग्स है उसको ब्लैक पेपर से हम लोग बंद कर देंगे, कवर कर देंगे. और उसमें क्या करेंगे, एक छोटा-सा छेद टाइप का थोड़ा-सा छोटा-सा इतना कट मार्क कर देंगे. और बाकी आपका कॉम जो है आपका, ये इसमें इतना सारा है ना बीच में नैरो नैरो गैपिंग, वो का ब्लैक पेपर से ढक जाना चाहिए. बीच में आप कहीं पे स्लिट बना दो. ओके, कहीं भी या फिर मिडिल में बना दो. ठीक है, नाउ अब क्या करना है आपको, ये आप एक्टिविटी जो कर रहे हो रिफ्लेक्शन ऑफ बीम लाइट को ऑब्जर्व करने के लिए कर रहे हो. ठीक है, इन अ प्लेन मिरर. तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्प्रेड अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन द टेबल. टेबल में एक व्हाइट पेपर की शीट को स्प्रेड कर देना है. अब उसके ऊपर हमें प्लेन मिरर को प्लेस करना है. ठीक है, नाउ यूजिंग a thin slate and torch obtain a thin beam of light along the paper. देखिए यहाँ पे जैसे आप देख रहे होगे फिगर 10.8 ए में. ओके, इसमें क्या है, ये पेपर क्लिप के मदद से क्या किया गया है, इसको पकड़ा गया है. ठीक है, इसको सीधा ऐसे करके रखा गया है. अब यहाँ पे आपका स्लिट था, यानी कि यहाँ पे आपका एक कटिंग था, छोटा सा नैरो कटिंग. ओके, तो इसमें आप टॉर्च की लाइट को मारोगे तो क्या होगा, ये पास ऑन होगा और यहाँ पे जाके ये टकराएगा मिरर से और फिर ये रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है. यही हो रहा है. ठीक है, अंदर भी इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, बाहर भी ये आपका रिफ्लेक्टेड रे निकल रहा है. ठीक है, अब क्या करना है आपको, नाउ मूव द स्लिट एंड टॉर्च स्लाइटली सो दैट द बीम ऑफ द लाइट फॉल्स एट डिफरेंट एंगल. अब आप क्या कर सकते हो, इसके एंगल को भी चेंज कर सकते हो. इसको भी आप चेंज इधर उधर कर सकते हो या फिर इसमें स्लिट का जो आपका स्पेस था यहाँ पे हटाकर इधर कर दो, ऐसा करके आप कर सकते हो. ठीक है, और इसमें आपको यहाँ पे देखो आप एंगल आपका, ये आपका एंगल जो है उतना है, चाहे इसको देख लो, इस एंगल को देख लो, चाहे इस एंगल को देख लो. ठीक है, तो यहाँ पे आप आपका जो एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है, निकल रहा है. यहाँ पे आपका एंगल देखो, अगर ये नॉर्मल है, इससे एंगल से ये बड़ा है, ये छोटा एंगल है, इतना ही है. इसमें थोड़ा-सा ब्रॉडर है. तो इस तरह से आप अलग-अलग एंगल में मूव कर सकते हो स्लिट को और अलग-अलग एंगल्स में टॉर्च को लाइट मार कर के उसकी बीम ऑफ लाइट को देखो और डिफरेंट एंगल से वो निकलता है, वो चीज़ आपको देखना है. तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि डज़ द रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट आल्सो शिफ्ट? बिल्कुल, ये भी शिफ्ट कर रहा है. इधर से आप अगर एंगल चेंज कर रहे हो तो इसका भी एंगल जो है वो चेंज हो रहा है. ओके, नाउ मेक द बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन द मिरर एट डिफरेंट एंगल्स. मतलब अलग अलग एंगल्स में आप उस बीम ऑफ लाइट को फॉल करो मिरर में. ओके, और वो अलग अलग एंगल से बाहर आएंगे, रिफ्लेक्टेड बैक होंगे. एंड ऑब्जर्व हाउ द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड बीम चेंजेस. आपको यही डायरेक्शन को देखना है, ऑब्जर्व करना है. जो भी रिफ्लेक्टेड बीम जो बाहर आ रहे हैं उनको उनके डायरेक्शन को देखना है. ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे ये वाला टॉर्च का लाइट आपका जा रहा है, बीम ऑफ लाइट, ये आपका प्लेन मिरर में टकराता है. ठीक है, और ये फिर रिफ्लेक्ट बैक होता है. अगर आप इधर से करोगे तो ये भी आपका चेंज होता रहेगा. ठीक है, एंगल आप अगर इसका चेंज कर रहे हो तो क्या होगा, वो भी चेंज होता रहेगा. ठीक है, तो यही चीज आपको ऑब्जर्व करना है.
नाउ टू अंडरस्टैंड दिस बेटर लेट अस ड्रॉ दिस ऑन पेपर स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो कैसे इसको ड्रॉ किया जाए भाई, ये जान लो कि हम लोग लाइट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, लाइट को हम लोग एक सीधा स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अगर इसमें कोई एरो आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये आपका रे है। ठीक है, ये रे क्या इंडिकेट कर रहा है, द पाथ अलोंग विच द लाइट ट्रेवल्स। ये बता रहा है कि इस पाथ में लाइट ट्रेवल कर रहा है, मतलब इधर से इधर आपका ट्रैवलिंग हो रहा है लाइट का। ठीक है, ये आपका इधर निकल रहा है, यहाँ पे रे आपका कैसा बना हुआ है, ऐसे। ठीक है, एरो आपका साइन इधर है, तो इसका मतलब क्या है, लाइट आपका इस पाथ में ट्रैवल कर रहा है। ओके, नाउ डू यू रिमेम्बर लर्निंग अर्लियर दैट लाइन ट्रेवल्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन। आपको ये याद होना होगा, है ना? नहीं भी है तो आप लोग ये जान लो कि लाइट हमेशा जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए, अब हमें समझ में आ गया। ये रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे की बात करते हैं। पहले अभी यहाँ पे क्या एक पॉइंट दिया गया है, वो देख लीजिए। नाउ ड्रॉ अ लाइन शोइंग द पोजीशन ऑफ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये आपका जो है शेडेड एरिया, यानी कि ये कौन सा एरिया है, ये पेंटेड एरिया है, कोटेड एरिया है। ठीक है, और इधर आपका प्लेन है सामने, ये आपका कौन सा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, नाउ ड्रॉ अ लाइन शोइंग द पोजीशन ऑफ प्लेन मिरर एंड आल्सो ड्रॉ द लाइंस विद एरोज इंडिकेटिंग द बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर। इसमें आपको बताया गया है कि लाइन भी आप ड्रॉ करो। ठीक है, जिससे कि पता चले कि बीम ऑफ लाइट उसमें मिरर में फॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये आप लाइन को भी ड्रॉ कर देना। ओके, चलिए, अब क्या करना है, जो बाहर आपका रिफ्लेक्टेड बीम निकल रहा है उसको भी आपको बनाना है, दोनों चीज बनाना है। अब आपका जब ये फिगर बन गया, तो इसमें हम लोग अब इंसिडेंट रे कौन सा है, रिफ्लेक्टेड रे कौन सा है, वो देखेंगे। ये आपका जो बीम ऑफ लाइट आप फॉल कर रहे थे प्लेन मिरर में, ठीक है, इसको कहा जाता है इंसिडेंट रे। ठीक है, ये आपका हो गया इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द मिरर। इनको क्या कहा गया, इंसिडेंट रे कहा गया। और जो बाहर, जो लाइट आपका रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल रहा है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द मिरर, उसको हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। नाउ रिमूव द मिरर फ्रॉम द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द मिरर, ड्रॉ अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। में से मिरर को आपको, ये वाला मिरर जो आप लगाए थे उसको हटा देना है। ओके, यहाँ देखिए, इसमें आपका ये मिरर को हटा दिया गया है, और यहाँ से आपको 90 डिग्री, जहाँ से आपका ये इंसिडेंट रे, जहाँ पे मिरर में स्ट्राइक करा था इस पॉइंट से में, यहाँ से आपको 90 डिग्री फॉर्म करना है। ठीक है, तो ये आपका रिप्रेजेंटिंग मिरर था, इससे हम लोग 90 डिग्री फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नॉर्मल। दिस लाइन इज नोन एज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसी को ओ नाम दिया गया है। ठीक है, ये आपका जो लाइन उभर के आया ये 90 डिग्री वाला, ये आपका हो गया नॉर्मल। ओके, अब बात करते हैं एंगल की, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कौन कौन से एंगल होते हैं, ये एंगल किसके बीच होती है, जो आपका इंसिडेंट रे है और नॉर्मल, इन दोनों के बीच का एंगल को क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल है। ओके, तो इनके बीच का एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है इसे। उसी तरह सेम, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, और ये आपका नॉर्मल है। तो इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, इसको आर से डिनोट करते हैं, इसको आई से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका आई हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका आर हो गया। ओके, द ऑन योर ड्राइंग मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आप जो ड्रॉ कर रहे हो, ड्रॉ आप लोगों ने किया ना, ये सारा चीज बताया गया आपको स्टेप बाय स्टेप, इसमें आप लोगों ने ड्रॉ ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये आपका मान लो कि बना फिगर। ठीक है, तो इसमें आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है और एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन, इसको प्रोटेक्टर की मदद से आप इसको मेज़र कर लो, ठीक है? दोनों को मेज़र करके देखो कि क्या आता है, ओके? यहाँ पे आप मिरर को रख के बनाना और यहाँ पे आप एक टॉर्च लाइट डालना। लाइट आपका जिधर फॉल हो रहा है, वहीं पे आपको रे बनाना है। ये नहीं कि आप अपने ऐसे सीधे से ऐसे-ऐसे शेडेड रीजन बना दिया, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये आपका इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये आपका नॉर्मल, ऐसे नहीं बनाना है। आपको वहाँ पे बीम ऑफ लाइट देना है, टॉर्च से एक लाइट डाल देना, ठीक है? स्लिट बना के स्लिट से पास होता हुआ वो लाइट जाए और रिफ्लेक्टेड रे आपका निकले उसमें से, ऐसे करके बनाना है। और साथ ही अब ये सब आप दोनों न रे बना लिए आप लोग, ठीक है? अब क्या करना है आपको मिरर को हटा देना है वहाँ से, ठीक है? ये मिरर को आप लोग हटा दोगे और इस तरह से आप लोग लाइनिंग करके पीछे से डेड रीज़न दिखा देना और इस पॉइंट से आपको ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, उससे आपको क्या करना है, ये जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, उससे आपको 90 डिग्री बनाना है, ठीक है? तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, ये इंसिडेंट रे हो जाएगा, ठीक है? अब आपको इन दोनों को मेज़र करना है, दोनों का एंगल क्या है और आपको देखना है और हर बार आपको क्या करना है अलग-अलग डायरेक्शन में इसको डाल के देखना, जो भी एंगल है इसका चेंज कर के देखना और दोनों को मेज़र करना है। कौन-सा एंगल? एंगल ऑफ इंसिडेंट को मेज़र करना है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मेज़र करना है, ठीक है? और उसके बाद आप लोग क्या देखोगे फाइनली यहाँ पे आपको जो भी आप मेज़र करोगे यहाँ पे मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, यहाँ 35 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, इन 80 डिग्री है, ठीक है? तो आप लोग हर बार, हर केस में आप लोग क्या देखोगे, ठीक है? सेम आपका आएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका सेम होगा, ओके? Now, finally, let the incident beam fall on the mirror along the normal and observe the direction of the reflected beam. ठीक है? अब क्या करना है आपको इस डायरेक्शन में जहाँ से नॉर्मल मतलब 90 डिग्री से आपको यहाँ से आपको लाइट को पास करना है और यहाँ से लाइट को पास करोगे तो वो कहाँ जा रहा है उसका डायरेक्शन देखना है किधर आपका रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है। ठीक है? तो इसमें आपको क्या मिलेगा कि वो रिफ्लेक्ट बैक आपको पता नहीं चलेगा कि वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। यही डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट बैक होने लगेगा। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे? इन दोनों केस में क्या होंगे? 0 ठीक है? इस केस में आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? क्योंकि एंगल क्या होता है आपका? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है। ओके? अब आप क्या कर रहे हो नॉर्मल में ही डाल रहे हो नॉर्मल को, ठीक है? तो इन दोनों के बीच में कोई आपका डिफरेंसेस तो आ नहीं रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एंगल क्या हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यही आपका आप जो डाल रहे हो रे, वही आपका रिफ्लेक्ट बैक होके बाहर आ रहा है, ठीक है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन दोनों केस में क्या होगा 0 ही होगा। 0 डिग्री में अगर डालोगे तो क्या होगा ये 0 डिग्री होगा, ओके? Now, do you notice both the angles in table 10.1 are nearly equal? ठीक है? आप लोगों ने देखा होगा इसमें क्या आप लोगों का मेज़रमेंट अलग-अलग भी हो सकता है, ठीक है? ये मैं आपको बताने के लिए लिख दी, जो आप लोग मेज़र करोगे वही लिखना, ठीक है? उसमें आप लोग क्या ऑब्ज़र्व करोगे कि दोनों का एंगल जो है वो इक्वल आएगा, ठीक है? If done carefully, the experiment shows that the angle of incidence is equals to the angle of reflection. This is a law of reflection. ठीक है? यही है आपका रिफ्लेक्शन का लॉ। क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल होगा। समझ में आया बात? एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई इज इक्वल्स टू आर। ठीक है? इसी को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए, अब यहाँ पे क्या है? फिर से आपको एक्टिविटी करना है। इसमें आपको सेम सेटअप यूज करना है, बट प्लेस अ स्टिफ शीट ऑफ चार्ट पेपर flat on the table such that the part of it extends beyond the edge of the table. तो इसमें हमें सेम सेटअप यूज करना है जो हम लोगों ने एक्टिविटी 10.4 में किया, ठीक है? बट इसमें क्या करना है, जिस उसमें हम लोग व्हाइट शीट ऑफ चार्ट पेपर यूज कर रहे थे, यहाँ हमें स्टिफ शीट लेना है। स्टिफ शीट यानी कि थोड़ा सा थिक होना चाहिए, जो इजीली फोल्डेबल ना हो, बेंडेबल ना हो, ठीक है?
जो आराम से बेंड हो जाए, फोल्ड हो जाए, वैसा नहीं, हमें थोड़ा-सा कड़ा पेपर लेना है चार्ट पेपर को, ठीक है? जैसे कि आपका कार्ड वगैरह होता है ना, उस टाइप का मटेरियल आपको यूज़ करना है इसमें। उसको हम लोग टेबल पे फ्लैट कर देंगे और उसका कुछ पार्ट को बाहर, टेबल से बाहर उसके एज से निकाल देंगे। ओके, नाउ शाइन अ बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर प्लेस्ड ऑन द सीट एंड ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड बीम ऑन द एक्सटेंडेड पोर्शन। ओके, अब यहाँ आपका सीट, व्हाइट सीट, आपका जो स्टिफ सीट ऑफ चार्ट पेपर है वो बिछा हुआ है, ठीक है? किसके नीचे है? मिरर के नीचे। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ से बीम ऑफ लाइट भेजना है मिरर में और फिर ये रिफ्लेक्ट बैक होके जाएगा। और ये रिफ्लेक्ट बैक होके कहाँ जाएगा? ऑन द एक्सटेंडेड पोर्शन जाएगा कि नहीं, वो हमें ऑब्जर्व करना है। जो हम लोगों ने एक्सटेंडेड पोर्शन को इसको बढ़ाया था ना, ये वाला टेबल के एज से हम लोग इस पेपर को बढ़ा रहे थे, तो उस एक्सटेंडेड पोर्शन में इसका रिफ्लेक्टेड बीम जो है वो पास ऑन हो रहा है, सीधा जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये हमें देखना है। अब क्या करना है, नेक्स्ट हमें करना है, उसको बेंड कर देना है। जो भी एक्सटेंडेड पार्ट था ना, जितना हम लोग बाहर निकाले थे टेबल से, उसको उसको क्या करेंगे, बेंड कर देंगे अलोंग द एज ऑफ द टेबल। टेबल के एज से मतलब नीचे उसको फोल्ड कर देंगे। ओके, जैसे कि आपका मान लो कि ये यहाँ तक ही आपका टेबल है और हम लोग इसको यहाँ से फोल्ड कर दिए। ये पहले आपका सीट था, ठीक है? इतना इस तरह से आप लोग मान लो कि निकाले हुए थे। अब इस इतना बाहर का जो एरिया है, इसको हम लोग नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। ओके, समझ में आई बात? उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे बीम ऑफ लाइट को डालेंगे और देखेंगे कि रिफ्लेक्टेड बीम जो है वो कैसे जाता है। क्या वो फिर से एक्सटेंडेड पोर्शन की तरफ जा रही है या नहीं, ये चीज़ हम लोगों को ऑब्जर्व करना है। ओके, फ्लैटन करेंगे पेपर को, जो भी हम लोगों ने बेंड किया था उसको फिर से खोल देंगे पेपर को और फिर से ऑब्जर्व करेंगे उस रिफ्लेक्टेड बीम को। ओके, तो हम लोग इसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो जो रिफ्लेक्टेड बीम था, ठीक है? फर्स्ट टाइम में क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है व्हेन द सीट इज बेंट। जब हम लोग इसको बेंड करते हैं, यहाँ पे बेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, उसका रिफ्लेक्शन जो है इतना दूर आया, उसके बाद खत्म हो गया, डिसअपीयर हो गया। फिर से जब हम लोग उसको फ्लैटन किए, फिर से उसको जब खोल दिए, तो क्या होगा, वो रीअपीयर हो जाएगा। वो फिर से इतना, जैसे यहाँ पे था ना, इतना लंबा ये आ रहा था, ठीक है? तो सेकंड टाइम में हम लोग क्या किया, बेंड करके इसको, ये आपका रिफ्लेक्टेड बीम है, यहाँ ही तक आया। फिर इसको जब खोल देंगे तो ये फिर से ऐसा ही दिखेगा, ठीक है? फिर से रीअपीयर हो जाएगा। तो ये क्या शो कर रहा है कि दैट द रिफ्लेक्टेड बीम लाइज इन द सेम प्लेन एज दैट ऑफ द इंसिडेंट बीम, ठीक है? तो ये क्या बता रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड बीम है वो एक ही प्लेन में रहता है जिसमें इंसिडेंट बीम रहता है। ओके, ये आपका इंसिडेंट बीम है, इंसिडेंट रे, ठीक है? तो इंसिडेंट रे जिस प्लेन में है, उसी में आपका रिफ्लेक्टेड बीम रहेगा। मान लो कि ये आपका यहीं तक आपका टेबल है। ओके, इस फिगर में आपका टेबल का वो जो आपका सीट है, वो यहीं तक है, ठीक है? तो ये जब इसको नीचे बेंड कर दिया जा रहा है, तो यहीं तक ये आ रहा है, इससे बाहर वो नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है। रिफ्लेक्टेड बीम जो है वो बाहर आपका नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सेम प्लेन में रह रहा है। ओके, तो इस एक्टिविटी से हम लोग क्या समझे कि रिफ्लेक्टेड बीम आपका उसी प्लेन में लाई करेगा जिसमें इंसिडेंट बीम रहेगा। ओके, अब बेंडिंग जब हम लोग कर रहे हैं उस सीट में, तो वो क्या क्रिएट कर रहा है, एक नया प्लेन बना दे रहा है, ठीक है? और उस अलाइनमेंट को ब्रेक कर दे रहा है। तो न्यू प्लेन बना देने के कारण क्या है, ऐसा नहीं है कि वो दूसरे प्लेन में चला जाएगा, है ना? वो इंसिडेंट बीम जहाँ रहेगा, इंसिडेंट रे जहाँ रहेगा, वहीं पे आपका रिफ्लेक्टेड रे रहेगा, रिफ्लेक्टेड बीम रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आपका दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही है। द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो नॉर्मल है यहाँ पे, ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ओ, ये आपके नॉर्मल, आपका नॉर्मल जो है ये 90 डिग्री किससे है, मिरर से, प्लेन मिरर से, ठीक है? तो द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके, एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में वो रहेगा, ठीक है? मतलब क्या हो गया, आपका इंसिडेंट रे, नॉर्मल और कौन सा, रिफ्लेक्टेड रे। ओके,
ये तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे, एक ही आपका सरफेस में रहेंगे, ठीक है? जब सरफेसेस उसको चेंज करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो इंसिडेंट रे कहीं और दिख रहा है, रिफ्लेक्टेड रे किसी और प्लेन में दिख रहा है, नॉर्मल कहीं और है, ऐसा नहीं है। यही आपका है दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ ऑफ क्या था रिफ्लेक्शन कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा आपका लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों कहाँ रहेंगे, सेम प्लेन में रहेंगे। ओके, तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको बात। यही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पूछा जाए तो ये दोनों चीजों को आप लोग बताएंगे, ठीक है? ये तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे और इन दोनों का एंगल जो है वो इक्वल रहेगा। यही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं अ स्टेप फर्दर। In the two cases, even though the direction of incident rays are different, they fall at the same point on the mirror. ठीक है? इन दो केसेस में देखो, यहाँ आप देखिए इंसिडेंट रे इधर है, ओके? और यहाँ पे इंसिडेंट रे इस एंगल से इनका एंगल जो है वो डिफरेंट है, ये है ना एंगल आई। इन दोनों केसेस में एंगल आई जो है वो डिफरेंट है, लेकिन दोनों एक ही पॉइंट पे आपका मिरर के एक ही पॉइंट पे है। ओके, मतलब ये यही है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जब ये दोनों का पॉइंट सेम है मिरर में तो नॉर्मल का डायरेक्शन जो है दोनों में सेम होगा। ओके, ठीक है? Now, however, the direction of the reflected ray is such that the incident ray, जैसा आपका इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होगा उसी तरह आपका रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि एंगल दोनों का सेम होता है। जितना एंगल में इंसिडेंट रे बेंड होगा उतना ही एंगल में रिफ्लेक्टेड रे बेंड होगा। ओके, नाउ द नॉर्मल एट द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों आपको बताया जा रहा है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन इन बोथ केसेस। दोनों केसेस में क्या होगा, तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। देखिए है ना, ये आपका इंसिडेंट रे इसी में है, नॉर्मल भी इसी में है और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी में है। ये एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है? इसमें भी आपका तीनों तीनों रे सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, मतलब ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है। ओके, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है आपका तीनों मिरर में होगा, ठीक है? यहाँ पे आपको पूछा भी जा रहा है कि आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल टू स्फेरिकल मिरर आल्सो? यस, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मिरर्स। जैसे कि प्लेन मिरर हो गया और स्फेरिकल मिरर हो गया। स्फेरिकल मिरर यानी कि कॉनकेव और कन्वेक्स। ओके, but if the multiple parallel rays fall on the spherical mirrors, we observe something interesting. ऐसा तो होता है, वैलिड है। एक बीम ऑफ लाइट अब मारो के देखोगे तो उसमें क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सारे मिरर्स में, प्लेन हो या स्फेरिकल हो। ओके, और तीनों जो है वो एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ओके, और लेकिन अगर हम जब इसमें मल्टीपल पैरेलल रेज इसमें फॉल करवाएंगे, ठीक है, इसमें स्फेरिकल मिरर्स यानी कि कनकेव कन्वेक्स में, तो हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व करने वाले हैं। क्या इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे फिर से एक्टिविटी हम लोगों को करना होगा इसको एक्सप्लोर करने के लिए। इसमें क्या करेंगे, जैसे हम लोग क्या किए थे, इसमें ब्लैक शीट लगाए थे ना कॉम में, उसमें हम लोग और पूरा में लगा दिए थे, बीच में एक जगह नैरो गैपिंग छोड़ दिए थे। यहाँ पे आपका जैसे एक जगह पे नैरो गैपिंग छोड़ दिए थे जिससे कि वो आपका बीम ऑफ लाइट जो है वो पास ऑन हो रहा था जब हम लोग टॉर्च से मार रहे थे, है ना? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें पैरेलल रेज़ डालना है। यहाँ पे देखिए बताया गया है ना कि अगर हम मल्टीपल पैरेलल रेज़ डालेंगे तो यहाँ पे आपका ये कॉम का जो गैपिंग होता है वो पैरेलल में होता है। तो यहाँ से अगर हम टॉर्च मार रहे हैं, यहाँ जैसे आपका ये कॉम यहाँ पे अप्लाइड है, लगा हुआ है, ठीक है? यहाँ से हम लोग टॉर्च लाइट को फॉल करवा रहे हैं तो क्या होगा, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलेगा। ओके, तो इसलिए हम लोग कुछ पोर्शन को खाली छोड़ देंगे, ठीक है? अब क्या करना है आपको, इस एक्टिविटी के लिए आपको प्लेन मिरर भी लेना है, कनकेव मिरर भी लेना है और कन्वेक्स मिरर भी लेना है, ठीक है? और इन इन मिरर को खड़े करने के लिए एक स्टैंड रख लेना, साथ में टॉर्च, कॉम और पेपर क्लिप। पेपर क्लिप क्यों चाहिए भाई? कॉम को
रखने के लिए, होल्ड करने के लिए, ठीक है? अच्छा, आपको मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आपको यहाँ पे बताया गया था कि कॉम को ढका गया था ब्लैक शीट ऑफ पेपर से, तो क्यों ब्लैक शीट हम लोग क्यों यूज़ कर रहे थे, ये बताना है, ठीक है? यहाँ पे जैसे एक स्लिट पीछे पिछले एक्टिविटी में हम लोगों ने एक स्लिट बनाया था, ठीक है? तो उसको ब्लैक पेपर से ही क्यों हम लोगों ने कवर किया था कॉम को, ठीक है? ये आप आंसर करोगे। लास्ट में मैं इसका आंसर भी आपको बता दूँगी। तब तक आप लोग कौन-कौन आंसर करते हो कर दो। चलिए, अभी क्या करना है, ये सारी चीज़ हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया, ओके? नाउ अब क्या करेंगे सेम सेटअप यूज़ करेंगे जैसे उसमें किया था हम लोगों ने। यहाँ पे कॉम्ब को प्रेस कर देना है, ठीक है? यहाँ पे पेपर क्लिप से आप इसको रख देना। यहाँ से टॉर्च लाइट यहाँ से मारना है और यहाँ से आपका पैरेलल रेज़ निकलेंगे, ओके? यहाँ आपको प्लेन मिरर सेट करना है, एक बार प्लेन मिरर सेट करेंगे, एक बार कनकेव मिरर सेट करेंगे, एक बार कन्वेक्स मिरर सेट करेंगे, ओके? तो सबसे पहले बात आती है प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर में क्या होगा जैसे ही आप इसमें लाइट फॉल करवाओगे तो आप क्या देखोगे जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है वो भी पैरेलली निकलेगा क्योंकि आप आपका जो इंसिडेंट रे था वो भी पैरेलल जा रहा था और रिफ्लेक्टेड रे है वो भी पैरेलली निकल रहा है रिफ्लेक्ट हो रहा है रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है ठीक है फर्स्ट में हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया ये सारी चीज मैंने आपको बता दी ओके अब नेक्स्ट में हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कनकेव वाले में जैसे ही इसमें लाइट फॉल करवाएँगे, तो क्या देखेंगे ये सारे लाइट जो है यहाँ पे आके मर्ज हो जा रहे हैं, ठीक है? यानी कि कन्वर्ज हो जा रहे हैं, ठीक है? सारे लाइट के जो बीम्स हैं, पैरेलल बीम्स आप इसमें डाल रहे हैं और ये सारे लाइट मिलके लास्ट में आके यहाँ पे क्लोज़ हो जा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे आके देखिए सब आके सट गए। कन्वेक्स में क्या होगा जब आप इसी को पैरेलल बीम्स में डालोगे तो ये क्या करेंगे डाइवर्ज हो जाएंगे फैल जाएंगे स्प्रेड आउट हो जाएंगे ये पूरा में फैल गया है ठीक है ये एरिया इतना आ गया यहाँ पे आपका एक पॉइंट होके यहाँ पे छोटा सा रुक गया और ये पूरा फैल गया ठीक है तो जब आप इसमें देखोगे एक्टिविटी में इसमें हम लोग कंक्लूड करेंगे कि जब मल्टीपल पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल होगा किसी प्लेन मिरर में तो क्या होगा मल्टीपल रिफ्लेक्टेड बीम्स जो है वो भी निकलेंगे कैसे पैरेलली ओके दे आर आल्सो पैरेलल जब हम मल्टीपल बीम ऑफ लाइट फॉल करवाएंगे कनकेव मिरर में ठीक है जिसका इनर साइड होता है रिफ्लेक्टिंग ओके और बाहर की साइड जो होता है वो शेडेड होती है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे जो रिफ्लेक्टेड बीम है वो लास्ट में आके क्लोज हो जा रहे हैं क्लोजर हो जा रहे हैं दे गेट क्लोजर और दे कन्वर्ज मतलब सब आके एक साथ मिल जा रहे हैं ठीक है मर्ज कर जा रहे हैं और यहीं अगर बात करें कन्वेक्स मिरर की तो जो भी मल्टीपल रिफ्लेक्टेड बीम्स है वो स्प्रेड हो जा रहे हैं मतलब दे डाइवर्जन होता है ना डाइवर्जन रोड तो उसमें उसी तरह से डाइवर्स इसको याद रखना डाइवर्स क्या होता है स्प्रेड होता है मतलब फैल जाता है ठीक है इस तरह से यहाँ से आपका लाइट जैसे जा रहा है इधर से ये फैल गया ओके जैसे कि एक टॉर्च लाइट को आप या मान लो ठीक है टॉर्च लाइट आप याद रखना ओके और इसमें क्या हो रहा है आपका सारा लाइट एक साथ आ जा रहा है तो यही ऑब्जर्वेशन को आपको याद रखना है सबसे मेनली क्या याद रखना है कनकेव में कन्वर्ज होगा और कन्वेक्स में डाइवर्ज होगा ओके ये चीज आपको मेनली याद रखना है और प्लेन वाले में तो सिंपली पैरेलल रिफ्लेक्टेड बीम्स जो है वो निकलते हैं ओके now, in the case of spherical mirrors, even though each ray of light follows the laws of reflection, the curved surface of spherical mirrors causes the parallel beam of rays to either converge or diverge, okay, on the reflection depending on the shape of the mirror. तो स्फेरिकल मिरर के केस में हम लोग क्या देखते हैं कि हर एक रे है जो एक-एक रे जो आपका जा रहा है, ठीक है? लाइट का एक-एक रे वो क्या फॉलो कर रहा है? लॉज़ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज़ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था कि तीनों आपका इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे और दूसरा क्या था कि फर्स्ट आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों सेम रहेगा तो ये आपका लॉज ऑफ
रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा स्फेरिकल मिरर में भी हर एक रे ऑफ लाइट, ठीक है? लेकिन इसमें क्या होता है, जब आप कर्व्ड सरफेस पे डालोगे आप बीम ऑफ लाइट डालोगे, तो क्या होगा, पैरेलल बीम जो है वो या तो कन्वर्ज करेंगे या तो डाइवर्स करेंगे। कन्वर्ज कब करेंगे? जब वो मिरर आपका कनकेव होगा, और डाइवर्स कब करेंगे? जब आपने कन्वेक्स मिरर को यूज़ किया होगा, ठीक है? नाउ अ स्टेप फर्दर, अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे, जो भी हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, प्लेन मिरर का फिगर आपका इस तरह से बनेगा। ये आपका पीछे का सैडेड पोर्शन, ठीक है? और ये आपका इंसिडेंट रे गया यहाँ से, पैरेलल बीम ऑफ ये गया, और ये आपका बाहर निकला रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है? ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है? कनकेव में आपका इनर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, तो इधर से आपका जाएगा और रिफ्लेक्शन होके ये बाद में कन्वर्ज करेगा, ओके? ये आपका हो गया इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। कन्वेक्स में आपका आउटर होता है, बल्ज निकला होता है, आउटर ही आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो इसमें आपका यहाँ से पैरेलल रेज जा रहे हैं और ये डाइवर्ज होके निकल रहे हैं, वापस आ रहे हैं। ये आपका इंसिडेंट रे हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ओके? तो इन केसेस को आप लोग याद रखोगे। चलिए, अब क्या है, सो कनकेव मिरर कन्वर्जेस अ लाइट बीम व्हाइल द कन्वेक्स मिरर डाइवर्जेस इट। ये आप याद रखेंगे। दिस इज इंडीड इंटरेस्टिंग, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब ये क्या बता रही है कि सिंस कनकेव मिरर कन्वर्जेस द लाइट बीम, wouldn't light get concentrated in a small area? बिल्कुल कंसंट्रेट होगा, क्योंकि कनकेव मिरर कन्वर्ज कर रहा है सारे लाइट बीम को एक जगह ला रहा है, ठीक है, एक पॉइंट पे फोकस करवा रहा है। तो ये क्या करेगा, सारे लाइट बीम को एक स्मॉल एरिया में कंसंट्रेट कर देगा। देखिए, आइए चलिए देखते हैं कैसे। इसमें हमें क्या करना है, फिर से एक्टिविटी करना है भाई। एक्टिविटी का पीछा तो छूटने वाला नहीं है, करते रहो करते रहो। लेकिन इसको एक्टिविटी को करने से पहले आपको सेफ्टी का भी ध्यान रखना है ना? या तो टीचर हो साथ में या तो एडल्ट हो, तभी ये एक्टिविटी परफॉर्म करना, ठीक है? और क्या करना है, डू नॉट लुक टुवर्ड्स सन और इनटू द मिरर रिफ्लेक्टिंग द सन, ठीक है? डायरेक्टली सन को भी मत देखना और मिरर को मत देखना जो कि सन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है? नाउ फोकस द रिफ्लेक्टेड लाइट ओनली ऑन द पीस ऑफ पेपर, नॉट टुवर्ड्स एनीवन फेस। और जो भी फोकस करोगे आप लाइट को, ठीक है, लाइट को फोकस सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर में करना है, ना कि आपको किसी के फेस में या फिर आईज में करना है, ठीक है? आईज वगैरह में फिर वो थोड़े टाइम के लिए ब्राइटनेस आ जाएगी, ओके? इसलिए ये सब नहीं करना है। चलिए, नाउ टेक अ कनकेव मिरर, क्योंकि हमारा यहाँ पे एक्टिविटी किसके लिए है कि वो कंसंट्रेट करता है एक पॉइंट पे कि स्मॉल एरिया पे, कि नहीं, कौन, कनकेव मिरर, इसलिए हम लोग कनकेव मिरर लेंगे। और क्या करेंगे, एक थिन शीट ऑफ पेपर लेंगे या फिर न्यूज़पेपर ले लेना, ओके? अब आपको क्या करना है, कनकेव मिरर को होल्ड करना है विद इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस तरह से रखा जा रहा है। मान लो कि ऊपर से आपका सनलाइट यहाँ आ रहा है और ये फोकस करके यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ठीक है? इस जगह पे आपका लाइट आपका फोकस हो रहा है, इस तरह से पूरा आपका फोकस हो रहा है, ठीक? नाउ डायरेक्ट द लाइट ऑफ द सन रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन द शीट ऑफ पेपर, ये मैं आपको बताई। नाउ एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट अ शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन इट। अब हम लोग क्या देखेंगे, पेपर को हम लोग एडजस्ट करेंगे, ठीक है? कभी देखेंगे क्या कि इतना दूर में है, मान लो इसको अच्छे से किया जाए, यहाँ पे हम लोग इतने दूर में ला रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि इस जगह पे आके एक छोटा सा स्पॉट जैसा बन गया है। सामने था तो हमारा इतना दूर ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो रहा था, तो हमें पता नहीं चल रहा था, ठीक है? यहाँ आते-आते इस जगह पे मान लो जैसे आप पेपर रखोगे, तो यहाँ पे एक पॉइंट नहीं बनाएगा, इस जगह पे आके आपका पॉइंट बन रहा है, तो इसी स्पेस पे आप रखोगे पेपर को। होल्ड द मिरर एंड शीट ऑफ पेपर स्टेडी फॉर फ्यू मिनट्स। कुछ टाइम के लिए आपको अच्छे से इसको रखना है, हिलाना-डुलाना नहीं है, ओके? नाउ डज़ द पेपर स्टार्ट्स टू बर्न और प्रोड्यूस स्मोक? ठीक है? और हमें यही ऑब्जर्व करना है कि क्या पेपर जो है वो बर्न होना स्टार्ट हो गया है, स्मोक प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं। The bright spot is formed on the paper because the light from the sun after reflection from the mirror gets concentrated on the point. जो ब्राइट स्पॉट कैसे फॉर्म हुआ पेपर में, जो सन था, ठीक है, सन का जो इंसिडेंट रे आ रहा है उधर से, मान लो कि इस पोर्शन में आपका सन है,
ठीक है? यहाँ से आपका इंसिडेंट रे आया, यहाँ पे आपका मिरर है, इस पे आया, टकराया, ठीक है? और ये फिर आपके इस तरह से इस पॉइंट पे आके इस यहाँ पे आपका पेपर है, पेपर के इस पॉइंट में आकर वो ब्राइट स्पॉट बना रहा है, ठीक है? तो ये हो क्या रहा है, ये रिफ्लेक्ट होकर के ये रिफ्लेक्टेड रे आपका इस पॉइंट पे मर्ज हो जा रहा है, ठीक है? कंसंट्रेट हो जा रहा है एक पॉइंट पे। इससे क्या हो रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है ऐसा हीट जिससे वो इग्नाइट कर सके पेपर को इग्नाइट कर सके मतलब जला सके। इग्निशन टेम्परेचर आप लोगों ने पढ़ा होगा। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? मिनिमम टेम्परेचर जिसमें कि कोई भी सब्सटेंस को हम लोग जला सकते हैं। उसको इतना हीट मतलब इतना सफिशिएंट हीट दें कि वो जल सके, ठीक है? तो वही आपका यहाँ पे हो रहा है। सन क्या है? हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट के साथ-साथ उसका हीट भी आ रहा है। तो उसी से क्या हो रहा है, ये कंसंट्रेटेड होने के कारण एक पॉइंट पे आके मिल जाने के कारण वो सफिशिएंट हीट प्रोड्यूस कर दे रहा है और उस हीट से वो क्या कर रहा है, वो जल जा रहा है, इग्नाइट हो जा रहा है। वो पेपर को वो इग्नाइट कर पा रहा है। ओके? नाउ अब बढ़ते हैं और स्टेप फर्दर की ओर। Devices which concentrate sunlight into small area using mirrors and lenses are called solar concentrators. ठीक है? ऐसे डिवाइसेस जो सनलाइट को कंसंट्रेट कर रहे हैं, जैसे कि आपका कनकेव मिरर हो गया, ठीक है? एक स्मॉल एरिया कंसंट्रेट करके एक स्मॉल एरिया पे फोकस कर रहे हैं। तो वैसे मिरर्स और लेंसेज को यूज किया जाता है, उन डिवाइसेस को क्या कहा जाता है? सोलर कंसंट्रेटर्स कहा जाता है। ओके, द कंसंट्रेटेड सनलाइट इज यूज्ड टू हीट अ लिक्विड टू प्रोड्यूस स्टीम। और यही कंसंट्रेटेड जो सनलाइट है उसको यूज किया जाता है किस लिए? टू हीट अ लिक्विड को हीट किया जाता है उससे, और उससे क्या होता है, हीट होने के बाद वो स्टीम प्रोड्यूस करता है, ठीक है? विच कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और इसी स्टीम से क्या होता है, इसी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाया जाता है। ओके, और फॉर प्रोवाइडिंग हीट फॉर वेरियस पर्पजेज, या तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है या तो इसी स्टीम से यूज करके हीट आपका प्रोवाइड किया जाता है किसी किसी वेरियस पर्पजेज में, ठीक है? जैसे कि लार्ज स्केल कुकिंग हो गया या फिर सोलर फर्नेसेस में हो गया, ठीक है? सोलर फर्नेसेस में जिसमें स्टील वगैरह को मेल्ट करने के लिए यूज किया जाता है, सोलर फर्नेस में यूज होता है, ठीक है? मेल्टिंग होता है स्टील का। आप लोगों ने अर्लियर चैप्टर में भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फर्नेसेस के बारे में, जिससे स्टील को मेल्ट किया जाता है, ठीक है? तो वैसे ही यहाँ आपका सोलर कंसंट्रेटर्स यूज हो रहा है, ऐसे मिरर्स और ऐसे लेंसेस यूज किए जाते हैं ताकि उससे या तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सके, लिक्विड को हीट करके स्टीम प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाए, या फिर उससे हीट प्रोड्यूस किया जा सके ताकि लार्ज स्केल कुकिंग हो सके। ओके, चलिए। और फॉर सोलर फर्नेसेस या फिर सोलर फर्नेसेस में उसका यूज किया जा सके ताकि स्टील वगैरह कोई कोई मटेरियल्स को मेल्ट किया जा सके। ओके, समझ में आई बात? तो पढ़ते हैं आगे। आगे हमारा क्या है टॉपिक? टॉपिक है हमारा लेंस। व्हाट इज लेंस? तो हम लोगों ने मिरर पढ़ लिया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, दो टॉपिक हम लोगों का क्लियर हो गया। 10.4 आपका है लेंस। ये आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलेगा और यही आपका आखिरी टॉपिक है, ठीक है? तो मिरर आपको अच्छे से क्लियर करना है, लेंस ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको अच्छे से क्लियर करना है। ये दो टॉपिक मेजर टॉपिक आप लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। अब ये जो है आपका पार्ट थर्ड में आएगा। ओके, तो इसके लिए आप लोग वेट करना। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, कोई भी टर्म्स में भी दिक्कत हो रही है, कोई वर्ड में दिक्कत हो रही है तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके, हिचकिचाना नहीं है, आराम से आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोग करते ही नहीं हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है? चलिए बाय बाय, टेक केयर।